जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9th बी का प्रश्न संख्या 6। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है। दिया गया है कि समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है अवनमन कोण 30 अंश का है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले क्या है, समुद्र के किनारे स्थित एक पहाड़ी। तो हम मान लेते हैं कि कोई पहाड़ी ए बी है, ये होगी पहाड़ी ए बी। ठीक, इससे कुछ दूरी पर बिंदु, यानी कि जो अवनमन कोण बन रहा है 30 अंश का, वो एक आ रही नाव से बन रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारी क्या है, कोई एक नाव आ रही है जो बिंदु सी है, पहाड़ी की तरफ जा रही है। ठीक, और इससे अवनमन कोण पहाड़ी से देखने पर बन रहा है यहाँ से 30 अंश का। ठीक, तो यहाँ से इसका ये 30 अंश होगा, तो ए सी बी कोण ये भी हो जाएगा 30 अंश। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होता है एकांतर कोण के नियम से। अब देखिए लिखा गया है 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। 4 मिनट बाद, यानी कि जो नाव यहाँ थी उसके 4 मिनट बाद कुछ दूरी और आगे चली गई। ठीक, जो कि बिंदु डी पे चली गई। ठीक है, तो यहाँ से इसका अवनमन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 60 अंश का। 60 अंश का बन रहा है, ये इधर से कोण हो गया ना, और ये जो अवनमन कोण था ये 60 अंश बन रहा था। ठीक, तो इसका एकांतर ये भी 60 अंश का हो गया। अब दिया गया है कि उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय होगा, यानी कि अब जो किनारे तक पहुंचेगी और कितने समय में यहाँ से किनारे तक पहुंच जाएगी। तो इसे हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख देते हैं ऊंचाई h, पहाड़ी की ऊंचाई h। इस कंडीशन में भी पहाड़ी की ऊंचाई h ही होगी और इधर से भी पहाड़ी की ऊंचाई h ही होगी। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले लेंगे इस त्रिभुज को ए सी बी और ऊंचाई h। ठीक, और आधार ले लेंगे हम x। मान लेते हैं क्या होगा आधार x। ठीक, और ये कितना समय लगा है बीच में, सी डी के बीच में 4 मिनट का समय लगा है। ठीक है, ये सब प्रश्न में ही दिया गया था। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में इसमें क्या होगा, tan 30 अंश बराबर ऊंचाई h बटे में आधार x। पूरा का पूरा लेंगे ना, ये देखिए ये ऊंचाई है और ये इस त्रिभुज का पूरा पूरा आधार है x। ठीक, तो हो जाएगा 30 अंश का वैल्यू 1/3 बराबर h बटे x। हमें h का मान पता करना, तो x इधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा h बराबर x बटे करनी में 3। ठीक, हो गया ये समीकरण 1। इसी तरह देखते हैं त्रिभुज ए डी और बी में, किसमें, ए डी बी जो कि 60 अंश है। तो लिख देंगे त्रिभुज ए डी बी में। ठीक, त्रिभुज ए डी बी में तो इसमें क्या हो जाएगा, टी ए एन 10 60 अंश। क्यों 10 ही लिए? क्योंकि इसमें भी ऊंचाई और सिर्फ आधार है, तो इसका आधार डी बी, यानी इसे हम लिख सकते हैं x-4। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा x समय लगा मान चुके हैं, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, जो 4 मिनट लग चुका है उसे घटा देंगे तो बचा समय जो होगा वो डी से बी तक जाने में लगेगा। ठीक है, तो tan 60 अंश बराबर h बटे x-4। यहाँ पे भी h का मान निकाल लेते हैं। 60 अंश का मान होता है √3, यानी करनी में 3 बराबर h बटे x-4। पक्षांतर करेंगे तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस दोनों का इधर जाएगा तो गुणा होगा, वो भी ब्रैकेट में ये दोनों कवर हो जाएगा। तो h बराबर √3 यानी करनी में 3 x-4। इस समीकरण हो जाएगा आपका समीकरण 2। देखिए यहाँ से h का मान आ गया x बटे करनी में 3, और यहाँ से x का मान आ गया, h का मान आ गया करनी में 3 x-4, यानी दोनों जगह से h का ही मान है। तो ये मान और ये मान दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक पक्ष जो है बायां पक्ष क्या है, दोनों बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब लिख सकते हैं कि x बटे करनी में 3 बराबर करनी में 3 x-4। ठीक, ये जो करनी में 3 यहाँ भाग दे देगा तो गुणा होगा, और करनी में 3 का करनी में 3 में गुणा होगा तो ये 3 बन जाएगा। तो x बराबर 3 x-4। ठीक है, तो हो जाएगा आपका x बराबर 3x-4 × 12। ठीक है, ये 3 का इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा हो जाएगा।
यहाँ लिख सकते हैं 3x को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3x, ठीक, बराबर -12। यहाँ हो जाएगा -2x, क्योंकि बड़ा कौन है, माइनस वाला, घटा देंगे तो -2x आएगा, इक्वल टू -12। 2 के टर्म 12 कितने बार में, 6 बार में, 2 छक्का 12, यानी x बराबर क्या आ गया, 6 मिनट, क्योंकि जो 4 दिया था वो मिनट दिया गया था, इसलिए 6 मिनट। यानी इस नाव को शुरू से लेके सी से लेके डी बी तक पूरा सब दूरी तय करने में 6 मिनट लगेगा, और वह 4 मिनट चल चुकी है, तो कितने मिनट में और पहुंचेगी, 2 मिनट। तो ऑप्शन में दिया गया है क्या, 3 मिनट, 2 मिनट, 12 मिनट और 8 मिनट। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 मिनट। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, तो दिया गया है कि एक सड़क है जो कितनी लंबी है, 80 मीटर। तो मान लेते हैं एक सड़क हो गई ए बी, जिसकी लंबाई दी गई है 80 मीटर। इसके दोनों ओर आमने सामने एक एक खंभा है जिसकी ऊंचाइयां बराबर है। ठीक है, इसकी भी h और इसकी भी h, इतना दिया गया है प्रश्न में। फिर दिया गया है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, यानी इन दोनों खंभों के बीच में कहीं भी कोई एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक, और उन्नयन कोण इस बिंदु से कितना कितना है, 60 अंश और 30 अंश है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए इधर 30 अंश होगा, ठीक, किधर भी कर सकते हैं, और इधर हो जाएगा 60 अंश। ठीक, ऊंचाई ये हो गया ए सी, और ये मान लें बी डी, और यहाँ पे जो बिंदु है इसे हम मान लेते हैं ई ओ। ठीक है, जो बिंदु है रोड के बीच में, यहाँ पे ओ मान लिया जाए। अब दिया गया है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बिंदु है, इस बिंदु की इस खंभे से और इस खंभे से दूरी कितनी है, ये, और ये ऊंचाई h ये कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो हमें इस प्रश्न को 2 पार्ट में हल करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार लेंगे त्रिभुज ए ओ सी और फिर लेंगे त्रिभुज डी ओ बी। ठीक है, दोनों से हम ऊंचाई पता करेंगे, क्योंकि ऊंचाई पता है, फिर भी हमें ऊंचाई पता करना है क्योंकि यही दोनों बराबर दिख रहा है। ठीक है, कोई भी सवाल जब हल करते हैं तो जो बराबर दिखता है उसी को पहले पता करते हैं। तो हमें h का मान निकालना होगा, ठीक, जो कि यहाँ से भी h का मान निकालेंगे और यहाँ से भी h का मान पता करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक पक्ष बराबर हो जाएगा और दोनों पक्ष पिछला, उसके बाद बायां पक्ष बराबर हो जाएगा और दायां पक्ष को बराबर करके हल कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं त्रिभुज सी ओ और ए में। ठीक है, क्या लिखा जाए, त्रिभुज सी ओ और ए में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, त्रिभुज सी ए ओ में क्या है, ऊंचाई है h और आधार है ए ओ। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं कि tan 60 अंश बराबर h बटे में ए ओ। क्यों ए ओ लिखे हैं, क्योंकि जो 60 अंश है ए ओ। ठीक है, 60 अंश का मान क्या होता है, करनी में 3 बराबर h बटे में ए ओ। तो हो जाएगा h बराबर करनी में 3 ए ओ। क्यों, क्योंकि जो यहाँ से है आपका ए ओ इधर भाग हो रहा है, इधर जाकर तो गुणा होगा। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखते हैं त्रिभुज किसमें, अब देखेंगे त्रिभुज डी ओ बी में, डी ओ और बी में आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज डी ओ बी में यहाँ पे क्या है, tan 30 अंश है, tan 30 अंश बराबर कितना लेंगे, h बटे में ओ बी। एक और बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया गया है आपका ए ओ प्लस ओ बी बराबर 80 मीटर। ठीक है, ए ओ प्लस ओ बी बराबर 80 मीटर। तो यहाँ से हम ओ बी का मान पता कर लेते हैं कि ओ बी की जगह पे क्या रख सकते हैं। तो ओ बी बराबर होगा 80 माइनस ए ओ। ठीक है, ये हमें रखना है, ओ बी की जगह पर 80 माइनस ए ओ। tan 30 अंश का मान 1 बटा करनी में 3 बराबर h बटे ओ बी का मान क्या रख सकते हैं, 80 माइनस ए ओ। ठीक,
80 माइनस AO। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 80 माइनस AO बराबर करनी में 3h। ठीक, यहाँ से हो जाएगा आपका h बराबर 80 माइनस AO बटे में करनी में 3। क्यों बटे में करनी में 3? क्योंकि एक पक्ष में जो तो करनी में 3 था गुणा कर रहा था, जब पक्ष बदलते हैं तो ये करनी में 3 भाग देगा। ठीक है, तो h बराबर 80 माइनस AO बटे में करनी में 3। अब यहाँ देख सकते हैं h का मान आ गया 80 माइनस AO बटे 3 समीकरण 2 में, और यहाँ से h का मान है करनी में 3 AO। दोनों ही h और h बराबर हैं, इसलिए दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से √3 यानी करनी में 3 AO बराबर 80 माइनस AO बटा में करनी में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, करनी में 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा आपका करनी में 3 यहाँ भाग दे रहा है, इधर जाएगा तो गुणा होगा। करनी में 3 गुणा करनी में 3 AO बराबर 80, और यहाँ हो जाएगा आपका 80 माइनस AO है। ठीक है, तो माइनस AO को इधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा इधर प्लस, तो 3 AO प्लस AO इक्वल टू 80, यानी कि हो जाएगा आपका 3 AO और 1 AO 4 AO बराबर 80 मीटर। ठीक है, 4 AO बराबर 80 मीटर, तो हो सकता है AO बराबर 80 मीटर बटे में 4। ठीक, 4 दूना 8 यानी 20 मीटर। तो कुल मिलाकर आपका क्या आ गया आंसर, यहाँ से A और O यानी कि पहले खंबे से बिंदु की दूरी हो गई 20 मीटर। ठीक, और पूरा टोटल दूरी कितनी थी, रोड के बीच में दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर थी। ठीक है, ये हो गया इतना 20, तो बचा दूरी कितना 60 मीटर। ठीक, यानी कि बिंदु से खंभों की दूरी क्रमशः 20 मीटर और 60 मीटर है, जिस तरह दिया गया था 60 अंश और 30 अंश, उसी तरह 20 मीटर और 60 मीटर है। और ऊंचाइयाँ निकाल लिया जाए। ऊंचाई दिया गया है h इक्वल टू करनी में 3 AO। ठीक, तो AO का मान हम लाए हैं 20 मीटर, तो देख सकते हैं h बराबर 20 यानी करनी में 3 20 है, इसको आगे लिखा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 20 करनी में 3 मीटर इस प्रकार। ठीक, यानी कि ऊंचाई क्या है खंभों की 20 करनी में 3 मीटर। ठीक, ये प्रश्न का आंसर लिख सकते हो आप कि ऊंचाई है 20 करनी में 3 मीटर और बीच की दूरी है 20 मीटर और क्रमशः 60 मीटर। ये आपका तीनों आंसर है। ठीक है, अब आगे वीडियो में देखने के लिए आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।